नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। महिलाओं के खाते में आने लगे अन्नपूर्णा योजना के पैसे, मैसेज देख किसी का चेहरा खिला तो कोई हो गई भावुक। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना का पैसा महिलाओं के खाते में आने लगे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अगस्त से इस योजना के लागू होने की बात कही थी। राज्य सरकार ने 1,45,00,000 महिलाओं के खातों में पैसा भेज दिया है। महिलाएं पैसा पाकर खुश हैं। कई महिलाओं की आंखें टका देखकर खुशी से नम हो गई। 3,000 रुपए मिलते ही वे मिट्टी के घड़ों से अबीर का खेल खेलने लगी। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे को बधाई देने लगी। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में महिलाओं के एक समूह ने अन्नपूर्णा योजना से धनराशि प्राप्त करने के बाद बायलानी बाजार में उत्सव का माहौल बना दिया। उन्होंने राहगीरों को मिठाई भी खिलाई। इन महिलाओं के साथ भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद थीं। पता एक ही लेकिन किचन अलग। बंगाल की जनगणना में परिवार की पहचान करने के लिए अब रसोई बनेगी आधार। जनगणना की प्रक्रिया में एक घर का मतलब हमेशा एक परिवार नहीं होता और पता तो बिल्कुल भी परिवार का नंबर नहीं होता। जनगणना यह मायने नहीं रखता कि कौन एक ही छत के नीचे रहता है, बल्कि यह मायने रखता है कि कौन एक ही रसोई में खाना खाता है। जब जनगणना करने वालों ने घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम शुरू किया तो बंगाल के जनगणना निदेशक ने सोमवार को साफ किया कि परिवार की पहचान करने का एक आसान नियम रसोई होगा। पश्चिम बंगाल में जनगणना कार्यों के डायरेक्टर निखिल पवन कल्याण ने कहा, एक ही पते पर कई जनगणना परिवार हो सकते हैं। मान लीजिए 3 भाई एक ही बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। अगर तीनों परिवार 3 अलग अलग रसोई घरों में खाना बनाते हैं तो जनगणना में उन्हें 3 परिवार माना जाएगा, भले ही उनका पता एक ही हो। अन्नपूर्णा योजना का बजट बढ़ेगा, ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे 3 से 3,000 रुपए। सीएम शुभेंदु का ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को शामिल करने के लिए योजना का सालाना बजट बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कोलकाता के धन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योजना के लिए पहले 36,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन बढ़ती लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब तक 1.45 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभार्थी मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 14 लाख अन्य आवेदनों का सत्यापन जारी है। अधिकारियों के अनुसार 17 अगस्त से योजना की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। पात्र महिलाओं को योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। विधानसभा हार के बाद पहली बार ममता की टीएमसी ने दिखाया दम। 23 में 15 सीटें जीतकर बीजेपी लेफ्ट को पछाड़ा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी को लगातार झटका लग रहा था। अब विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के लिए पहली बार एक खुश करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 2-3 सीटों के चुनाव में टीएमसी ने 15 सीटें जीत ली है। जाने पूरी डिटेल्स। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक यह पश्चिम बंगाल बार काउंसिल का चुनाव था। मतदान 9 मार्च से शुरू हुआ था। चुनाव में कुल 23 सीटों के लिए मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवार भी मैदान में थे। टीएमसी की तरफ से 23, बीजेपी की तरफ से 22 और वाम दलों की ओर से 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनके अलावा 18 निर्दलीय वकीलों ने भी चुनाव लड़ा था। बंगाल विधानसभा में फिलहाल ऋतव्रत बनर्जी ही बने रहेंगे नेता। प्रतिपक्ष डिवीजन बेंच का मामले में हस्तक्षेप से इनकार। कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 जजों की डिवीजन बेंच ने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चल रहे मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है और इसे फिर से सिंगल बेंच के पास भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पीकर के फैसले के अनुसार फिलहाल ऋतव्रत बनर्जी ही विपक्ष के नेता बने रहेंगे। अदालत ने निर्देश दिया है कि सिंगल बेंच को इस मामले का निपटारा अगले 2 महीने के भीतर करना होगा। तब तक ऋतव्रत बनर्जी इस पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पीकर का निर्णय अस्थायी है और अंतिम फैसला अभी बाकी है। यह विवाद राज्य में सरकार बनने के बाद से ही जारी है। ममता पंथी तृणमूल और तथाकथित असल तृणमूल के बीच विपक्ष के नेता के पद को लेकर खींचतान चल रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। कृष्णनगर जिला न्यायालय ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट का आदेश जारी किया है। टीएमसी की महिला सांसद को नई कानूनी परेशानी में फंसती दिख रही हैं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला बयान दिया है। महुआ के कथित बयान के खिलाफ कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय सशस्त्र बलों और हिंदुओं की पूजनीय पवित्र धार्मिक प्रतीकों को निशाना बनाया और अपमानजनक बयान दिए हैं।
सीबीआई करेगी आईपैक कार्यालय में ईडी रेड मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को महानगर में आईपैक कार्यालय में ईडी की छापेमारी से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायाधीश एवी अंजारिया की खंडपीठ ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का संकेत दिया। ईडी का आरोप है कि महानगर में आईपैक कार्यालय में छापेमारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बाधा उत्पन्न की थी। आरोप है कि ममता बनर्जी कई अहम दस्तावेज अपने साथ लेकर चली गई थी। इसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ममता बनर्जी के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की है। आईपैक व ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बीजेपी की धमकियों के चलते कोलकाता बैठक हुई रद्द, कॉकरोच जनता पार्टी का दावा। कॉकरोच जनता पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उत्तर कोलकाता में संगठन की प्रस्तावित बैठक आयोजन स्थल के मालिकों को सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं की ओर से धमकी मिलने के बाद रद्द कर दी गई। सीजेपी नेता ने दावा किया कि 6 अन्य सभागारों के मालिकों ने भी राज्य प्रशासन के भारी दबाव का हवाला देते हुए बैठक के आयोजन से इनकार कर दिया। हालांकि भाजपा की बंगाल इकाई ने सीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि उत्तर कोलकाता के भारत सभा हॉल में होने वाला कार्यक्रम आयोजन स्थल के मालिकों को भाजपा नेताओं की ओर से धमकियां मिलने के बाद रद्द कर दिया गया। रांका ने दावा किया कि इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि भाजपा सीजेपी से डरती है। जाति प्रमाण पत्र री-वेरिफिकेशन मामला, कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने राज्य सरकार की जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच संबंधी सूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल इस अधिसूचना के आधार पर किसी प्रमाण पत्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार ने गत 14 मई को अधिसूचना जारी कर 2011 से 2024 के बीच जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच का निर्णय लिया था। सरकार ने कहा था कि जांच में कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ममता बनर्जी गुट की शानदार जीत, कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल चुनाव में 23 में से 15 सीटों पर कब्जा। बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव राहत लेकर आया है। बार काउंसिल की 23 में से ममता बनर्जी के गुट के वकीलों ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा व माकपा को 3-3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। तृणमूल कांग्रेस के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्य संजय वर्धन ने बताया कि नए नियम के तहत 23 में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटों पर तृणमूल समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। तृणमूल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रत्याशी शुभाशीष चक्रवर्ती को सबसे अधिक मत मिले। उनके अलावा वैश्वानर चट्टोपाध्याय, अंसार मंडल, अशोक देव, इंद्रनील बसु और सिद्धार्थ मुखोपाध्याय समेत कई प्रमुख तृणमूल प्रत्याशी भी विजयी हुए। बंगाल की मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जाने क्यों खारिज हुई पिल। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के कथित पुलिस निर्देशों को लेकर दायर जनहित याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और उनके समर्थन में ठोस सामग्री पेश नहीं की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतारुप बनर्जी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि पुलिस अधिकारी मस्जिद कमेटियों के साथ बैठक कर उन्हें मौखिक रूप से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अदालत के सामने कहा कि पुलिस की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि मस्जिदों के प्रतिनिधियों को कथित तौर पर मौखिक निर्देश दिए गए हैं। बंगाल दुनिया को दिखाएगा अपनी विरासत, पुराने भवनों का होगा संरक्षण। राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुराने और ऐतिहासिक भवनों को संरक्षित रखते हुए उन्हें नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन जगहों पर पर्यटकों के लिए ठहरने की सुविधा, रेस्टोरेंट और अन्य आकर्षण तैयार किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि बैरकपुर में उच्चधारा को थीम पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए फ्रॉम राज टू स्वराज थीम के आधार पर इस पार्क को विकसित करने की तैयारी है। पर्यटन विभाग ने बंगाल की टेबल टेनिस टीम को स्पॉन्सर करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि भारतीय टेबल टेनिस टीम को भी स्पॉन्सर करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। हालांकि इसके लिए टेबल टेनिस फेडरेशन की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। इसके बाद खेल विभाग के साथ चर्चा कर प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा। बंगाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज। बीजेपी विधायक विमान घोष के नाम की चर्चा।
बंगाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के खाली पद को भरने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। राज्य सरकार जल्द ही इस पद पर नियुक्ति के लिए विशेष सत्र बुला सकती है। सत्ता में आने के करीब 3 महीने बाद भी यह महत्वपूर्ण संवैधानिक पद खाली था, जिससे राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लग रही थीं। अब संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा इस पद पर अपने किसी अनुभवी विधायक को बैठाने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार इस दौड़ में हुगली जिले के कुर्शाशुड़ा से भाजपा विधायक बिमान घोष सबसे आगे माने जा रहे हैं। बिमान घोष ने 2021 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था और 2026 के चुनाव में उन्होंने अपनी जीत के अंतर को और बढ़ाते हुए दूसरी बार विधानसभा में प्रवेश किया।